अच्छा गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब सैफ अली खान का जो केस है वो दिन ब दिन नया मोड़ पकड़ता जा रहा है। ये ऐसा केस है कि इसमें बहुत सारी बातें वक्फे वक्फे से शकूक व शुबहात निकल के सामने आ रहे हैं। अब जिस शख्स ने सैफ अली खान पे हमला किया था वो शख्स फाइनली 72 घंटे के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसका जो नाम पहले बताया जा रहा था वो विजय आज़ाद का नाम बताया जा रहा था, लेकिन जब तशवीश हुई तो उसका नाम शहजाद के नाम से निकला और वो बांग्लादेश का रहने वाला निकला। अब ज़राए के मुताबिक ये जो शहजाद है ये 5-6 महीने से मुंबई में रह रहा था और ये छोटा मोटा चोर था, जॉब भी करता था। ये मेरे ख्याल है सफाई सफाई का काम करता था। तो जहाँ पे पहले काम करता था वहाँ पे भी कोई रॉबरी हुई, ठीक है, चोरी, वहाँ पे कोई डायमंड था वो चोरी हुआ। जब तशवीश हुई तो वो ब्लेम भी इस पे आया, ये उधर से भी भाग गया। करते 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 जी ये बंदा बैंड्रा में पहुंच जाता है। और बैंड्रा एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे रिच लोग रहते हैं, आम लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। वो इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी बनी हुई है। और सबसे पहली बात कि यार इस बंदे को कैसे पता कि यार इस अपार्टमेंट में इस फलां फ्लोर पे जो है ना सैफ अली खान रह रहा है इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। और कुछ राय के मुताबिक ये भी पता चला है कि जिस बंदे ने वो जो हमलावर था उसने सैफ अली खान पे हमला किया, घर में घुसा चोरी की नीयत से, उसको पता ही नहीं था कि ये सैफ अली खान का घर है। अब ये बात भी एक ना मानने वाली बात है कि ऐसे कैसे बंदा वहां पे जा सकता है कि जहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी है और वहां पे वही लोग बाहर आ जा सकते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट हो या उनके एम्प्लॉय हो, जो उनके घरों में काम करते हैं। वो लोग आ जा सकते हैं, अदरवाइज किसी जर्नलिस्ट को भी नहीं जाने देते, किसी और बंदे को भी वहाँ पे जाने नहीं देते, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। और यहाँ से ये बात साबित होती है कि ये जो हमला आवर था ये कोई नया बंदा नहीं था, ये वहाँ का वाकिफकार बंदा था। हो सकता है ये बंदा सैफ अली खान के घर काम करता हो, इसको सैफ अली खान ने निकाला हो किसी वजह से, या जो सैफ अली खान के घर काम कर रहे हैं ये उनका कोई जानने वाला हो, क्योंकि सैफ अली खान के घर बहुत सारी फीमेल भी काम कर रही है। हो सकता है उनमें से ही किसी का जानने वाला हो, या जो मेल काम कर रहे हैं ये उनका कोई दोस्त हो जो रेगुलर उनसे आता जाता मिलता हो। अब ये जो उस बिल्डिंग में घुसता है ये भी बड़ी फिल्मी स्टोरी है। और यकीन करें जिस तरह ये मीडिया पे बताई जा रही है कि वो उस तरह स्टेयर से चढ़ गया, वॉशरूम से अंदर आया खिड़की से, ये वो फलां, ये इन बातों को ना इंसान की अक्ल जो है ना वो तस्लीम नहीं करती। क्योंकि वहाँ के जो सैफ अली खान वाला अपार्टमेंट है 11वां 12वां, उस बिल्डिंग में जो 11वां 12वां अपार्टमेंट है वो सैफ अली खान का है दोनों। और उधर जो है ना इस तरह खिड़की से आना पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे बंदा वॉशरूम तब जा सकता है जब दरवाजे से इंटर हो बंदा। और जाहिर सी बात है ये बंदा जब एंटर हुआ है, जो सैफ अली खान की मेड कह रही है कि भाई मैंने जब देखा तो बाथरूम की लाइट जल रही थी, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे ये बंदा था और इसने मुझे चुप रहने का इशारा दिया और 1 करोड़ की डिमांड की। वरना इसने कहा कि मैं सैफ के छोटे बेटे को मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर जी इन्हीं कोई बहस तकरार होती है, सैफ अली खान आ जाता है, दूसरे नौकर चाकर आ जाते हैं। इस तरह का ये किस्सा बताया जाता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस मेड के साथ जिस मेड ने ये अफवाह फैलाई थी कि भाई ये बंदा इस तरह आया है, हो सकता है ये बंदा उससे मिलने आया हो सकता है इनकी कोई आपस में बात हुई, तकरार हुआ हो, उस पर एक दूसरे पे शाउट किया हो, तब सैफ अली खान आया हो। बहुत सारी बातें। और सेकेंडली देखें कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ है, सैफ अली खान पे इसने हमला किया है, 6 वार किए चाकू के साथ। और इससे यही लगता है कि ये जो बंदा है इसको सैफ अली खान की सारी रूटीन पता थी। वो कब सोता है, कब उठता है, उसका डेली शेड्यूल क्या है, घर में कौन कौन है कौन नहीं है, ये सारी बातें इस बंदे को पता थी। वरना इतनी बड़ी वारदात इतने बड़े अदाकार का घर कोई नहीं मार सकता भाई, किसी में इतनी हिम्मत नहीं आती, ठीक है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। और ये जो सैफ अली खान केस है ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये दिन ब दिन उलझता जा रहा है। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि जी करीना कपूर ने शायद ये सैफ अली खान पे हमला करवाया है। करीना कपूर उस टाइम बाहर थी, करीना कपूर ने प्लान किया हुआ था, तो ये उसके रेफरेंस से ही बंदा आया है। अच्छा, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। सेकंड, ये दूसरी बात, देखिए सैफ अली खान के घर में गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी और सैफ अली खान के घर में 2 3 3 ड्राइवर हैं। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ
तो सैफ अली खान ने किसी को भी नहीं बताया, जो नीचे सिक्योरिटी वाले हैं बिल्डिंग के उनको भी नहीं बताया। सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ जाता है, जो आई थिंक 6-7 साल का है, उसके साथ जाता है और बाहर ऑटो रिक्शा के ज़रिए हॉस्पिटल जाता है। ठीक है, किसी को वो इन्फॉर्म नहीं करता। और सैफ अली खान पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करता। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि आप चाकू से वार हुए हैं और इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तब सैफ अली खान पुलिस को इन्वॉल्व करता है। इससे यही साबित होता है कि शायद सैफ अली खान भी उस बंदे को जानता है, और शायद घर में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी कोई इशू चल रहा हो, किसी ने इस बंदे को भेजा हो। ये बंदा अपने बलबूते पे नहीं आया। इसके पीछे जो असल जो गेमर है ना वो कोई और है, जो मास्टरमाइंड बंदा है ना वो कोई और है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है भाई कि इतनी टाइट सिक्योरिटी और इतना महफूज इलाका, वहाँ पे एक बंदा जो है ना वो रात के 2-2:30 बजे घुस जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और सेकेंडली वो सैफ अली खान पे हमला करके वहां से फरार भी हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता। अब सुनने में ये भी आया कि जब सैफ अली खान पे इसने हमला किया है, सैफ अली खान ने अपने बच्चों को बचाया और सैफ अली खान ने इस बंदे को कमरे में लॉक कर दिया था। इसको कमरे में लॉक करके अपने बेटे के साथ वो नीचे ऑटो लेने गया है कि ऑटो में बैठ के जाना वो हॉस्पिटल जाए। लेकिन ये बंदा वहां से रूम से फरार हो जाता है। अब इससे यही चीजें साबित होती हैं कि इस बंदे को लाने वाले सैफ अली खान के घर में ही थे। ये बात तो कन्फर्म है। और सेकेंडली देखें कि इस तरह का जो इंसिडेंट होता है ना वो बड़ा पेचीदा होता है। उस पे जितनी बात की जाए, जितनी ख्यालात का इजहार किया जाए, ये बड़ा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि ये सैफ अली खान का केस बहुत ज़्यादा पेचीदा और सनसनीखेज केस है। और वो बंदा जब एंटर होता है, कैमरे की आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो उस बंदे के पाँव में जूते नहीं थे। जब वो बंदा सैफ अली खान पर अटैक करके जाता है तो उसके पाँव में शूज थे। और सैफ अली खान जो है ना वो खून से लथपथ हुआ हुआ था। और वो बंदा जो सीसीटीवी कैमरा में जिसकी फुटेज आई हुई है, उस बंदे पे जरा भी खून का कोई धब्बा नहीं लगा हुआ। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो बंदा पुलिस ने पकड़ा है वो वही हमलावर है जिसने सैफ अली खान पे हमला किया है। ये भी कंफर्म नहीं है। क्या पता पुलिस ने किसको पकड़ा हो, क्योंकि भाई हो सकता है कि उस बंदे को बचाया जा रहा हो पुलिस से। मैंने आपसे पहले कहा कि वो बंदा अपने बलबूते पे नहीं आया, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड बंदा या बंदी है वो कोई और हो सकता है। रीज़न कोई भी हो सकते हैं, इशू कोई भी हो सकते हैं। सैफ अली खान के साथ पर्सनल जेलसी हो सकती है, प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा वो अदाकार है, नवाब है, ठीक है, नवाब पटौदी है, ठीक है, वो कोई मामूली इंसान तो नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। और इंसान जितना ही उसका नाम हो, जितनी उसके पास दौलत हो, इंसान के उतने ही दुश्मन ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और आप लोगों को वैसे ही पता हो कि सैफ अली खान ने अपने जो बच्चों के नाम रखे हैं, जहांगीर और तैमूर, वो मुसलमानों के नाम रखे हुए हैं। और इंडिया के अंदर जो है ना वो मज़हब को लेके कितना क्रिटिसिज्म होता है, ये चीज़ें भी आपको पता है। सैफ अली खान ने जब नाम रखे थे, इंडिया में बहुत लोगों ने इसका भी इशू बनाया था, हिंदू लोगों ने, कि सैफ अली खान ने करीना हिंदुओं से शादी की और अपने बच्चों के नाम मुसलमानों के रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और ये वो बातें हैं कि जो फिलहाल इंसान की समझ से बाहर की हैं। सलमान खान को धमकी मिलती है, शाहरुख खान को धमकी मिलती है। आखिरकार मुसलमान एक्टर को बॉलीवुड में क्यों टारगेट किया जाता है? और सैफ अली खान में जो हमला हुआ है, ये तो पूरा प्री प्लान था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे उस बंदे को ट्रेनिंग दे के भेजा हो। बाज़ लोग सैफ अली खान का मजाक उड़ाते हैं जी, फिल्मों में वो 20-30 बंदों को मारता है, तो रियल लाइफ में क्या हुआ जी? एक चपड़ी सा बंदा आया, उसने सैफ अली खान के इतने चाकू मार दिया। देखिए मेरी बात सुने, जब इंसान सोया हुआ उठता है ना, तो इंसान के आधे जिस्म में जान नहीं होती, इंसान भुगलाया हुआ होता है। इंसान अक्सर जब पाँव रखता है तो वो डगमगा के गिरने लगता है। जब आप उठ के बैठते हैं थोड़ी देर, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपकी एनर्जी आती है। और सेकेंडली सैफ अली खान की आप एज देखें, तकरीबन 50-55 साल का बंदा है, और फिर वो 2-2:30 बजे सो के वो उठा है। वो पूरा एक्टिव ही नहीं था और अगले बंदे के हाथ में चाकू, ब्लेड, वो तो पूरा भाई प्री प्लान होके उसने अटैक किया उसके ऊपर।
और सैफ अली खान ने अपने बच्चों को भी बचाया है। वो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। सेकेंडली सैफ अली खान के पास जो है ना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई चाकू था, ना कोई पिस्टल, ना कोई और चीज़। ठीक है, उसने अपने हाथों से डिफेंस करना था। अब जाहिर सी बात है, सैफ अली खान ने उसको मारेंगे, सैफ अली खान ने कौन सी चूड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन उस बंदे ने जो है ना मौका देके सैफ अली खान पे 6 चाकू के वार कर दिए। और एक वार तो इतना सख्त किया, जो उसकी रीढ़ की हड्डी के पास किया, वो तो आपको पता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2-2.5 अंक का जो चाकू का जो है ना वो हिस्सा, वो उधर हड्डी के अंदर रह गया था, हड्डी के साथ। और सैफ अली खान बाल बाल बच्चा है, खुशकिस्मत, अल्लाह पाक ने उसको ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक उसको सह ज़िंदगी दे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कयास आराई की जा रही है। अभी फिलहाल जो है ना, जो सैफ अली खान का केस है, ये वो केस है कि अभी ये सुलझने वाला नहीं है। आप जितने लोगों की बातें सुनेंगे, जितने भी लोगों की, बड़े बड़े साहबियों की, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। ये जब तक सैफ अली खान खुद की स्टेटमेंट नहीं देते, ठीक है, खुद क्लैरिफाई नहीं करते, तब तक ये केस सुलझने वाला नहीं है। और मैं 100% इस बात पे श्योर हूँ कि जो बंदा पुलिस ने पकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा हमला आवर है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो भी हुआ, बहुत बुरा हुआ। और हम बहैसियत इंसान सैफ अली खान को सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, उसके पीछे जो भी रीज़न होगी, लेकिन ज़्यादती है सैफ अली खान के साथ। और हम हमें पूरी उम्मीद है, और हम दुआ भी करते हैं कि जिस बंदे ने हमला किया है, वो बंदा अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचे। तो बाकी आप लोगों को क्या इस केस के मामले में क्या इजहार है, आपके क्या ख्यालात हैं आपके, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे मुझे कोई अपडेट मिलती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।